करना चाहता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा काय करायचं, कुठे काय समजतच नाही. म्हणजे व्हॉट इज माय लाइफ मोटो एंड वाई आई बॉर्न, आई डोंट नो एनीथिंग. उनको लगता है शायद मैं किसी को हेल्प करने के लिए, किसी को सपोर्ट करने के लिए, शायद इसके लिए, शायद उसके लिए, दुनिया भर का वो सोचते रहता है. कंटिन्यू मैम प्लीज़. वो बेचारा उधर ही पड़ा रहता है, वो मिसिंग पीस जो रहता है ये इधर ही पड़ा रहता है. लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वो जो मिसिंग रहता है जहाँ पर, वो चीज़ वैसी रहती है और ये ग्रो होने लगता है. तो उसको समझ में नहीं आता है मैं इसी के लिए बनाऊँ कि किसके लिए बनाऊँ. नेक्स्ट. आता वाटतं की हाँ, आता कुछ तो भी लाइफ का विज़न समझ में आ रहा है. सेंट पीटर्स में गए और वहाँ पे किसी मेंटर को देखा, किसी सीनियर को देखा और समझ में आया कि यार अपने को भी ऐसा बनने का है, आपल्याला पण असंच काहीतरी व्हायचं आहे. कंटिन्यूस. थोड़ा सा हल्का सा पीछे. दिस इज द एसेंस ऑफ दिस स्टोरीज. यू कैन नॉट रोल विथ मी बट परहैप्स यू कैन रोल बाय योरसेल्फ. अभी आपको ही घिसना है, अपने आप को बनाना है, अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को तैयार करना है, फिर देखते क्या होता है. When disciple ready, then master appears. अब वो उसके अंदर वो पात्रता आ गई थी कि चलो अभी अपने में पात्रता आ गई है. 3 जून 2025 को लाइफ में ऐसा कुछ मोमेंट आ जाता है और फिर वहाँ से वो रोल होना शुरू हो जाता है. द मिसिंग पीस वॉज alone again for a long time. It just sat there. Mention what do you mean by education. और फिर धीरे धीरे करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सील पे पड़त निशान. और एक पत्थर पे पानी गिर के उसके अंदर भी होल हो जाता है. अब देखिए क्या हो गया. एंड देन it was bouncing itself instead of yes, and then it was rolling instead of bouncing. अपने आप को खुद ही बनाना है, अपने आप को हमको ही बनाना. कोई आने वाला नहीं है अपने को. अभी गया हो जमाना, पहले कोई आता था ऐसा कुछ कर देता था, हो जाता था. अब अपने आप को ही बनना है. It was rolling and rolling. मिल गया उसका बॉस, मेंटर. थैंक यू वेरी मच. बहुत धन्यवाद. स्लाइड अगेन. सो व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम दिस स्टोरीज. क्या समझ में आया मैम? ओके. रूल नंबर 3, ऑनेस्टली बताइए जो समझ में आया. नहीं आया तो बोली नहीं समझ में आया. क्या फालतू स्लाइड था? समझ में आया. हाँ, क्या समझ में आया? If we get a good mentor, we can build ourselves. Okay. If you are not getting mentor, then Yes, हाँ, we have yes. to do that. नहीं मिलेगा. मेंटर मिलेगा, बस इतना विश्वास रखिएगा. मेंटर मिलेगा. सही में मैडम, मेंटर मिलेगा. हमें रखना है, विश्वास रखना है. अगर विश्वास नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा. विश्वास रखना ही पड़ेगा हमको. हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स का विश्वास है. कभी देखा है किसी पान की दुकान में किसी पेरेंट्स को देखा है कि ओ पान वाले अंकल ज़रा मेरे बच्चे को 2 घंटा संभालो ना? कभी देखा है ऐसा? पान की दुकान में किसी बच्चे को पेरेंट्स छोड़ के जाते क्या? ओ चाय वाले अंकल, ओ मेरा बच्चे 2 साल का बच्चा ज़रा इसको संभालो ना. वो पान की दुकान में नहीं रखता है, चाय की दुकान में नहीं, बड़े 5 स्टार में भी नहीं रखेगा. सिर्फ आपके पास ही रखेगा, आप लोग के पास ही रख के जाएगा. उनको विश्वास है. सेंट पीटर्स में हमारा बच्चा गया तो कोई टेंशन नहीं. आज रॉ मटेरियल है, कल फिनिश प्रोडक्ट बाहर आएगा. कल वो भी IIT, एम्स, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पता नहीं क्या बनकर आएगा, लेकिन बाहर निकल के आएगा. कुछ तो भी निकल कर आएगा. ये विश्वास है. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़ मैम. एक गुड टीचर जो होता है, आपने अगर देखा होगा, हाँ ये सब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने दिया था. हमारी कंपनी वर्ल्ड रिकॉर्ड देती है. अभी हमने इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए कि अब हम देने के काबिल बन गए. ये हाल ही में हमने सूरत में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया था. दिस पर्सन कुछ इन्होंने पेंटिंग बनाया था, सबसे ज़्यादा पेंटिंग बनाया हुआ था, पेंसिल आर्ट. नेक्स्ट. हाउ टू मेक लर्निंग ऐसे एडिक्टिव एज. सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है साहब, हमारा बच्चा मोबाइल में बहुत रहता है. अगर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, जैसा उसको सोशल मीडिया का एडिक्टिव लगा है, एडिक्शन लगा है, क्या मैम उसको ऐसे हम कन्वर्ट करके
पढ़ाई का एडिक्शन करा सकते हैं क्या कि दिन भर पढ़ता रहे, दिन भर उठे शाम बाथरूम में भी पेन और कागज़ लेके जाके पढ़ता रहे, जैसे मोबाइल लेकर जाता है। बोलते पहले लोग बाथरूम में पानी लेके जाते थे, अभी मोबाइल लेकर जाते हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि बाथरूम में वो कागज़ और छोटा सा चिट लेके जाना चाहिए लिखने के लिए कि यार ये सम कैसे सॉल्व होगा यार। ऐसा हम कर सकते हैं क्या मैडम? पॉसिबल है कि क्या लग रहा है आपको? हाँ, क्या लग रहा है, पॉसिबल है? कर सकते हैं। कैसे? जैसा मोबाइल में उसको आदत लगा, क्योंकि हर पेरेंट्स, मैं अभी टोटल आई हैड बीन टू 15 कंट्री, अभी नेपाल फिर से जा रहा हूँ, जाकर आया फिर से जा रहा हूँ इसी काम के लिए। हर जगह लोग यही बोलते हैं कि साहब हमारा बच्चा मोबाइल बहुत देखता है। उसने ये बोलना चाहिए साहब मेरे बच्चे को ऐसा कुछ बोलो ये बार बार किताब पढ़ता है, इसको किताब का आदत छुड़ाना है, ऐसा बोलना चाहिए, तब हमारा देश सही में कुछ कर पाएगा। क्या लग रहा है मैम, ऐसा पॉसिबल है क्या? हाउ टू मेक लर्निंग एज एडिक्टिव एज सोशल मीडिया? मैम व्हाट डू यू थिंक? देखो ये सेशन में आने का यही फ़ायदा होता है। अब तक नहीं सोचा, अब तक हम सिलेबस में लगे हुए थे, अरे सिलेबस का सब पूरा कराएं बाप रे बाप, नहीं तो वो कैसे हम HOD मैम को कैसे बताएंगे, प्रिंसिपल मैडम को कैसे बताएंगे, अरे यार ये सिलेबस पूरा करने का है यार। हम सिलेबस में लगे रहते हैं, बाकी हमको समझ में नहीं आ रहा है बाकी भी कुछ है, सिलेबस के अलावा और भी कुछ चीज़ें होती है, अपने को पता ही नहीं है। देख लें कुछ और चीज़ें, सिलेबस के अलावा और भी कुछ चीज़ें होती है। चौक मैडम, चौक होता है, हाँ यस। सिलेबस के अलावा और भी कुछ चीज़ें होती है, देखनी है, देखेंगे। चलो एक ट्राई करते हैं। सिलेबस के अलावा और भी कुछ चीज़ें होती है। हाँ मैम, टेल एनी 2 नंबर, 2 डिजिट नंबर, रेड ड्रेस में, रेड ड्रेस में, हाँ आप ही मैम, आप एनी 2 नंबर, 2 डिजिट, हाँ नहीं चालेल चालेल। 75 ओके, इथे लिहू, चालेल चालेल, ओके ओके। $75 करेक्ट, यही है, यही लॉक किया जाए। ये किया था हमने एक्टिविटी लास्ट टाइम। यस सर। हाँ फिर से करेंगे, चलेगा? जो लोग नए, जो लोग भूल गए उनको याद आ जाएगा, चलेगा? करें फिर से एक्टिविटी? हाँ मैडम, हाँ लास्ट टाइम भी आप, हाँ वेरी गुड। देखिए आपका रिवीजन हो जाएगा। 75 ईयर, संविधान को 75 ईयर हो गया मैम, हमारे संविधान को 75 ईयर हो गया और आपने 75 नंबर बोला है। चलिए वेरी गुड। कैन यू टेल 2 डिजिट नंबर प्लीज़? एक बार खड़े होकर सबको दिखना चाहिए। 10 10 नंबर, 2 डिजिट बोलिए ना मैम, 2 डिजिट, कोई भी ऐसे कोई भी डिजिट बोल दीजिए ना, आपके लिए इजी रहेगा। 3 4, चलिए मैं एक लिख देता हूँ। हाँ यहाँ से लास्ट में जो आपके पीछे जो मैम है ना, हाँ मैम प्लीज़, हाँ एनी 2 नंबर, 2 डिजिट नंबर। यस मैम आप ही, हाँ एक बार खड़े होके बोलेंगे प्लीज़। है 35 नंबर, 35। कैन यू ऐड दिस नंबर? मैडम कितना आएगा टोटल? मैथ्स वाले कितने, एबैकस वाले, एबैकस हैं कोई? है मोबाइल निकालें? अच्छा मोबाइल नहीं रहेगा ना, मोबाइल है क्या मैम? एक बार 209 209 कंफर्म? नहीं 279 कंफर्म? देखिए 2 आंसर यहीं पे मिल गया है। 273 यही आया करेक्ट? 273 आया। हाँ सर, आपने चेक किया सर? एक बार चेक किया आपने सर? एक बार
चेक किया आपने एक बार? है, कंफर्म है ना? 273 सर आएंगे प्लीज़, आप आइए ना सर, प्लीज़ सर। क्या नाम है सर आपका? राजेश सर। राजेश सर प्लीज़ सर, वेलकम सर, स्वागत है सर। बस सर कुछ करना नहीं है आपको, कुछ करना नहीं है। हेलो प्लीज़, कुछ करना नहीं है राजेश सर को, सिर्फ इसको टर्न करना है, बस टर्न कर दीजिए, ज़्यादा नहीं सर, मैं आपको ज़्यादा मेहनत करने नहीं बोलूँगा। हेवी है ना सर, मैं भी आपके साथ हूँ ना सर। हाँ ये हेवी है, ये हेवी है, ये हेवी है सर, आपने कमाल कर दिया सर, आपने कमाल कर दिया सर। समझ में आया क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? It's the total of all the numbers, random numbers. हाँ, सो हाउ इट्स पॉसिबल? सर आपने नंबर आपने का खुद का मंत्र लिखा है। हाँ देखो, अभी सर ने बराबर बताया, दिस इज कॉल्ड वैदिक मैथ्स, बच्चों के लिए एकदम। थैंक यू सर वेरी मच सर, मज़ा आ गया सर। आपने इतना हेवी, आपने धनुष बाण, ऐसा लग रहा है राजेश सर ने वो धनुष बाण उठा लिया। वो क्या सर, सर बोलते बहुत हेवी है, पहले ही दिमाग में, अरे पहले ही दिमाग में डाल दिए। चलो ठीक है सर, थैंक यू सर। इट्स नथिंग बट ए वैदिक मैथ। हमारे वैदिक मैथ सर यहाँ पर हैं, 2.5 लाख फॉलोअर हैं सर के। वो मेरे लिए वो यहाँ पर आए, वो आपको लग रहा है कि कैमरा ले रहे हैं, वो सीखते रहते हैं सर खुद। मेरे हर प्रोग्राम में सर आ जाते हैं, हाँ, और कुछ ऐसे उसके लिए कुछ मानधन नहीं, वो ऐसे ही आ जाते हैं मेरे लिए, मेरे से कुछ लेते नहीं। मैं बोला सर वो पेमेंट, अरे सर रहने दो सर, आपके लिए नहीं, ये वॉलंटरी आते हैं। वैदिक मैथ्स अगर आपको पता होगा तो वैदिक मैथ्स के जानकार हैं सर। दिस इज़ नथिंग बट ए वैदिक मैथ्स। सर आपने सही बोला, वो जो 2 नंबर था सर, उसी में जादू छुपा हुआ है। हम ऐसा नहीं कर सकते सर, एडिक्ट नहीं बना सकते इसका, एजुकेशन का एडिक्ट। बच्चों को एडिक्शन होना चाहिए यार। वो कैसे किया यार, वो राजेश सर ने ऐसा घुमा दिया, कैसे किया? वो घुमाने से हुआ नहीं, ये सब पहले से हमने कर दिया था सर। और मैजिक वगैरह तो सब साइंस है जी, वो साइंस को हम लोग नहीं ला सकते अपने प्रैक्टिकल लाइफ में मैडम। कल मेरा लड़का कोई इंटरव्यू लेने आया था, उनको बोल रहा था कि अगर आप रट्टा मारोगे ना तो बस वहीं तक रहेंगे, रट्टा मारने वाला इंसान यहीं तक रहेगा, बस उसके आगे नहीं जाएगा। वो बता रहा था किसी को, कोई जूनियर, जैसे वो देखा ना बिग ओ सर, आपने देखा ना, एक कोई ट्रायंगुलर आया था कल मेरे लड़के को मिलने, कोई ट्रायंगुलर आया था, तो उसको समझा रहा था। वो मैं देख रहा था चुपचाप, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, आई एम ए गुड ऑब्जर्वर। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि यार ये कैसा करता है। उसको बता रहा था कि बोले आप रट्टा मारोगे तो यहीं तक जाओगे, अगर एडवांस तक जाना है तो अंदर से वो प्रज्ञा जगनी चाहिए, इंट्यूशन आपका वैसा आना चाहिए, तब होगा। ये पॉसिबल है, एंड दिस इज़ आवर सब्जेक्ट। बस अपने बच्चों को एडिक्शन बनाना है, किसका? पढ़ाई का। पढ़ाई की आदत, मुझे तो तेरी लत लग गई, ऐसा बोलना चाहिए। वो किताब को देख के बोलना चाहिए, मुझे तो तेरी लत लग गई। आज तक सर, राजेश सर, दिनेश गुप्ता के लाइफ में एक भी दिन या रात ऐसा नहीं आया जिस दिन उसने किताब नहीं पढ़ा। देखिए अभी भी एक किताब रहेगा बुक बैग में। आज तक बिना किताब का मैं कभी घर से निकला नहीं, और घर से नहीं भी निकलूँगा तो भी घर पे मेरा एक किताब मैं पढ़ूँगा ही, 100% पढ़ूँगा अपने आप को, क्योंकि जब मैं पढ़ूँगा तभी तो यहाँ तक आऊँगा। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते भी है सर, पैर में जूता नहीं रहेगा चलेगा, पैर में जूता नहीं है कोई बात नहीं साहब, लेकिन हाथ में मोबाइल होना चाहिए, ये बोला था नहीं। पैर में जूता नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन हाथ में किताब होना चाहिए। मुझे कल किसी ने कॉल भी किया था कि बच्चे को, सर यहीं से कहीं से आया था, कि बच्चे को अपने को थोड़ा अच्छा बनाना है। मैंने बोला एक ही किताब पढ़ाइए, वो मेरे मेंटर भी हैं, यू कैन विन, शिव खेरा साहब की किताब है यू कैन विन। आपके लाइब्रेरी में है क्या मैम? लेकर आइए, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी सब भाषा में। अभी मैं केरला में, मेरा और उनका प्रोग्राम साथ में हुआ था। केरला में मैं सेशन ले रहा था मैम, केरला में मैम मैं सेशन ले रहा था अर्नाकुलम कोचिन में। मेरे साथ मेरे मेंटर भी थे, वो मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा बाद में, वो है फ़ोटो है सोशल मीडिया पे। क्लियर हो गया? हाँ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट स्लाइड में क्या मैम? नहीं ये नहीं है, पीछे पीछे, हाँ नेक्स्ट, हाँ। सो ओके, थिंक, हाँ ये थिंक है, थिंक ऑफ बेस्ट टीचर यू हैव एवर हैड, व्हाट डिड ही और शी डू। अपने उस टीचर के बारे में सोचिए जो आपके लाइफ में सबसे बेस्ट टीचर आया था मैडम, और उसकी क्वालिटी क्या थी। ही और शी कोई भी हो सकता है वो, मैडम उसकी क्वालिटी को याद कीजिएगा कि वो क्या करते थे, एंड शेयर योर स्टोरी। ऐसे टीचर के बारे में, ऐसे एक कोई आपके लाइफ में मेंटर होंगे
उसके बारे में सोचिए। और उसकी बेस्ट क्वालिटी मैम क्या थी? मैम उसकी बेस्ट क्वालिटी, ही और शी जो भी है, मैम थे सर थे, उनकी बेस्ट क्वालिटी क्या थी? पढ़ाते समय ऐसा क्या था कि वो बहुत अट्रैक्ट करके रखते थे बच्चों को, होल्ड करके रखते थे, बांध के रखते थे? सोचेंगे थोड़ा उसके बारे में 2 मिनट के लिए? हाँ, सोचेंगे आपके जो बेस्ट टीचर आपके लाइफ में आए, मेंटर आए होंगे, मम्मी को छोड़ के, मम्मी पापा को छोड़ के, वो है बेस्ट टीचर है हमारे लाइफ के, लेकिन उन्हीं के बारे में सोचेंगे तो नहीं चाल वो। क्लियर हो गया? हाँ मैम, समझ रहे? अपने बेस्ट टीचर के बारे में सोचिए और उसकी खासियत क्या थी। हाँ सर, उसकी खासियत के बारे में सोचिएगा कि उसकी खासियत क्या थी। 2 मिनट लेंगे। और वो ऐसा क्या करते थे, वो बेस्ट टीचर ऐसा क्या करते थे, वो बेस्ट टीचर ऐसा क्या करते थे कि आप एकदम अट्रैक्ट हो जाते थे उनकी तरफ? क्या करते थे? तो मैडम कैसे थे आपके जो टीचर आपके लाइफ के एकदम बेस्ट टीचर थे, उनमें क्या एक क्वालिटी थी? एक ही क्वालिटी बतानी है आपको। लीजिए मैम, प्लीज़ पास। इंग्लिश टीचर। ओके। ग्रामर बहुत इजी करके पढ़ाते थे, एकदम पूरा सिंप्लीफाई कर देते थे। सिंप्लीफाई करके। तो एक टीचर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, किसी भी हार्ड सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करना। हाँ, he or she should make in very simplify that particular word, particular subject, particular that chapter, और वो टॉपिक को एकदम सिंप्लीफाई करने को आना चाहिए। डेली वाले एग्जांपल्स देना। अच्छा, डेली वाले, हाँ, यानी जैसे मैंने पान वाले का दिया, मैंने आपको और किसका दिया? पान वाले का दिया और 2 चाय वाले का दिया, एकदम डेली, यानी एकदम रोज़ देखते हैं हम। वेरी गुड मैम, गुड। तो एक क्वालिटी हमको मिल गया कि बेस्ट टीचर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए मैम, और क्या होनी चाहिए? My sir used to explain in simple words. हाँ। And एंड में वो रिवाइज कराते थे, जितना भी हुआ है उतना रिवाइज। करो। ओके। अगर 40 मिनट्स का सेशन है, 10 मिनट्स जो रिवीजन पिछला, और लास्ट में जो 10 मिनट्स होते हैं, लास्ट यानी 20 मिनट्स पढ़ाने के बाद लास्ट का जो 20 मिनट्स या 10 मिनट्स होता है, रिवाइज करवाते थे, एंड नेक्स्ट लेक्चर अगेन स्टार्टिंग 5-10 मिनट्स यूज्ड टू रिवाइज द सेम। वाह, ग्रेट मैम। तो दूसरा क्वालिटी मिल गया, रिवाइज। दैट पर्सन शुड रिवाइज दैट पर्टिकुलर टॉपिक। मैम आपको क्या लगता है, आपके जिनको आप मैंने बेस्ट टीचर मानते हो, उसमें ये क्वालिटी थी? My maths sir used to teach the sums actually. I was very bad at maths. हाँ. So personally also we used to ask to wait for extra class and he used to teach the sums very easily and simply. वाह, गो टू एक्स्ट्रा माइल, दैट इज कॉल्ड गो टू एक्स्ट्रा माइल। एक टीचर जो होता है ना, वो एक्स्ट्रा माइल जाने का साहस होना चाहिए। नाही म्हणजे कसं आहे, 8 तास झाले, आता 8 तासानंतर बोलायचं नाही, 8 घंटे के बाद रुकने के लिए बोलने का नहीं कोई भी। 8 घंटे के पहले जो पूछने का पूछ लो, लेकिन नहीं, कभी कभी उसके बाद भी टीचर, बच्चे लोग कभी कभी ना ग्रुप में नहीं पूछते ना, वो बोलते अकेले में आके पूछते, सर मुझे ना ऐसा थोड़ा सा किताब लिखने का थोड़ा टिप्स दीजिए ना, किताब लिखने के लिए। ऐसा है। मैम आपको क्या लगता है, बेस्ट टीचर जो आपके लाइफ में थे, तो उनमें क्या ऐसी क्वालिटी थी? एक्चुअली हम कभी बच्चे को हम सिखाते, कभी कुछ बच्चे बोर हो जाते और सोने को करते थे, क्योंकि से वो रुकते नहीं और उनके नाम नहीं बताते। एक्चुअली शी यूज्ड टू ऐसे घूरते हैं, सब पढ़ाते पढ़ाते ऐसे घूरते और हम लोग जाग जाते हैं इसमें, तो हम लोग अटेंटिव हो जाते हैं उसमें। तो वो क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है, जो उनके पूरे लेक्चर में हम लोग एंगेज रखते हैं। तो बेस्ट टीचर सोने नहीं देते? नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बहुत सारे लेक्चर में मैं जाता हूँ, मैंने एक जगह बोला आपके जो हस्बैंड है उनको मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया, तो उनकी मिसेज बोलती नहीं हो, उनको पसंद नहीं आया, उनको नींद में सर हिलाने की आदत है। यस मैम, बताइए यहाँ पर क्या है, क्या थी बेस्ट टीचर आपके, जो बेस्ट टीचर थे उनकी क्या क्वालिटी थी मैम? मेरे स्कूल की लिस्बो टीचर जो हिस्ट्री पढ़ाती थी, वो हिस्ट्री इस तरीके से पढ़ाते थे, स्टोरी टाइप में पढ़ाते थे, ताकि सारे बच्चों का। नेक्स्ट इज अ स्टोरी टेलर। टीचर के अंदर स्टोरी टेलर क्वालिटी होनी चाहिए भाई। आप मैथ्स नहीं, मैं तो मैथ्स में क्या स्टोरी, हो सकता है मैथ्स में भी हो सकता है। 3 नंबर का जो रहता है उसका नेबर 31 रहता है, वो लोग जाते हैं ग्रुप बना के जाते हैं, 3, 1, 4, 5 ऐसे लोग जाते हैं और वो लोग मिल के बगावत करते हैं, फिर विन कर, ऐसा बना सकते हैं ना स्टोरी, क्योंकि बच्चों को तो स्टोरी, क्योंकि उनका जो कौन सा माइंड, राइट माइंड या लास्ट मोमेंट तक वो क्यूरियस रहते, इसके बाद क्या होगा। क्या बात है, स्टोरी टेलर। और कोई कुछ बताना चाहेगा? और कोई?
बेस्ट टीचर में और क्या क्वालिटी होती है मैम? बेस्ट टीचर में कुछ क्वालिटी प्लीज़। लास्ट टाइम भी आपने अच्छा आंसर दिया था मैम। आप नहीं थे? नहीं थे। अच्छा ओके। हाँ I had a teacher. She was very good. But personal touch from one student. कैसे पॉसिबल है मैम? 80 लोग है, 80 लोगों का क्लास है, 60 लोगों का क्लास है, कैसे पॉसिबल है? I'm giving her example. Whenever during the results time, okay, at that time, but they used to give the papers. हाँ Okay, to students only. हाँ. At that time, one to one touch. Yes. That would make the child. that will come मैम। 1-to-1 हम बच्चों के साथ कैसे कनेक्ट रहे, ये आ रहा है मैम। सही बोला आपने कि पर्सनल टच होना चाहिए। उसको पता है कि ये स्टूडेंट के साथ ऐसा है, ये स्टूडेंट का ये थोड़ा सा पता रहता है उसको भी स्टोरी कि इसके साथ ऐसे हादसा हो गया है, ये बच्चे में ऐसा हो गया था, इसकी मम्मी अभी ऐसी हो गई है, कोरोना में पेरेंट्स इसके चल बसे। उसको पता होना चाहिए पर्सनल टच। तो क्या क्या क्वालिटी होती है एक टीचर के अंदर? क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? गुड क्वालिटी एंड एज वेल एज बैड क्वालिटी। गुड क्वालिटी है इंजॉय टीचिंग। आपके लाइफ में जो भी बेस्ट टीचर आया होगा उसको एक चीज़ तो पसंद थी कि भाई मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। रेयरली कुछ लोग आ जाते कि भाई EMI की वजह से आ गए कि भाई EMI देना है तो अभी कुछ तो करना पड़ेगा अपने को, नहीं क्या? कुछ लोग आ जाते हैं, बट मैक्सिमम जो लोग आते हैं उनको मज़ा आता है। बस उनको चौक और डस्टर दे दो, चौक डस्टर दे दो और स्टूडेंट दे दो। देखो फिर वो क्या करते हैं। मलाला यूसुफज़िया, यू हर्ड दिस नेम? मलाला यूसुफज़िया बताती है वन क्या था सर वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वन पेन, वन नोटबुक, वन टीचर एंड वन स्टूडेंट, दे कैन चेंज द वर्ल्ड। साहब ये दुनिया को बदल सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं। हम ये विरार, वसई, नाला सोपारा की बात ही नहीं कर रहे। हम वर्ल्ड, हमारे पास जो स्टूडेंट आएगा वो पूरे वर्ल्ड को बदल देगा। बस ये 4 लोग अलाइन होने चाहिए। बस ये 4 लोग जिस दिन अलाइन हो गए ना, उस दिन मिराकल होगा, उस दिन मिराकल होगा। सचमुच में मिराकल होता है और आप ही लोग करने वाले हैं। हाँ सर, मोबाइल देंगे ज़रा, मोबाइल दीजिए ना सर।